सुखों की खान है। जो लोग मालिक के नाम से जुड़ जाया करते हैं, जो सुमरन के पक्के हो जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कब कंकर में बदल जाते हैं पता तक नहीं चलता। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जो भी इस ताकत से जुड़ जाता है उसे दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा परमानंद मिलता है, ऐसी लज्जत मिलती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर आप परमानंद चाहते हैं, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो मालिक के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन में अनोखी शक्ति है। सुमरन इंसान के अंदर की मैल साफ कर देता है। सुमरन इंसान को आत्म बल बख्शता है। सुमरन करने से इंसान अंदर बाहर से शक्तिशाली होता चला जाता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई टेंशन उसे सता नहीं सकती। इसलिए सुमरन के पक्के बनो। कईयों ने कहा कि जी परमपिता जी के समय या मस्ताना जी के समय नाम के बारे में नहीं कहा जाता था, क्योंकि उनका मन खुद का खराब था। खुद तो जाप करना नहीं होता था, लोगों को शिक्षा देते थे नहीं, तब तो नहीं कहा जाता था। एक एक शब्द उठा के देखो उसमें लिखा क्या है। बेपरवाह जी के कितने भजन हैं, आप ज्यादातर देखेंगे, हमें लगता है 90% 95% शब्दों में एक ही बात आती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो ये क्या वचन नहीं, ये तो लिखित वचन है जिनको कोई टाल भी नहीं सकता। बेपरवाह जी ने भजन बनाए हैं। तो ये सिर्फ आदमी का जब मन खराब होता है ना, तो सतगुरु पीर फकीर को भी उसी तरीके से मोड़ लेता है। तो भाई हकीकत है, नाम जपे बिना किसी भी युग में किसी को शांति नहीं मिलती। सेवा करो, परमार्थ तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, दृढ़ विश्वासी दृढ़ यकीन करो और सुमरन करो। 3 बातें रूहानियत के लिए तरक्की देने वाली हैं। बाकी बातें करोगे अकाज होता है, चुगली, निंदा। क्योंकि जब सुमरन नहीं करते, चुगली निंदा करने को दिल करेगा। आपके पास से कोई उठ के गया, सामने से गुजर गया, उसकी निंदा शुरू कर दोगे। बिना वजह दूसरों को देख देख के जलते भूनते रहोगे, आत्मा कमजोर हो जाती है। सुमरन से ही आत्म बल आता है, सुमरन से ही आत्मिक शक्ति आती है। इसलिए सुमरन जरूरी है। सुमरन किया करो, भक्ति किया करो, तो आत्मविश्वास आएगा, सहने की शक्ति आएगी और उसके द्वारा ही आप मालिक की कृपा पात्र बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुमरन नियमानुसार जरूर किया करें। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। चाहे घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, सुमरन भक्ति में ही शक्ति है। और फकीरों के पास कोई जादू टोना या राख की चुटकी नहीं होती जो सिर में डाल दी जाए, वो तो पाखंड है। सुमरन ही एक तरीका है जो आपके विचारों को बदल डालेगा। सुमरन ही एक रास्ता है जो आपको गम, दुख, दर्द, परेशानियों से आजाद करके बेगमपुर का बादशाह बना देगा। इसलिए सुमरन पे ध्यान एकाग्र करो। सुमरन करना ही करना है। कितना भी काम धंधा है, कितना भी आप बिजी हैं, सुमरन करो। मन जालिम तो ऐसा है, चाहे आप फ्री हो तो नहीं सुमरन करने देता। गप मार लिए, इधर उधर की बातें कर ली, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, बिना वजह दीवारों को तस्वीरें बनाता रहता है, पेंटिंग करता रहता है। सुमरन के टाइम देखो, खुली आंखें करके जाप करके देखो, आपके सामने अलमारी है तो अलमारी की गाथा शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी टेढ़ी है, मेरे वाली गलत है, उसकी वाली सही है, इसमें कपड़े ज्यादा है, उसमें लटक रहे हैं, इसमें नहीं है, मेरी सफाई बढ़िया, उसकी नहीं, फलां फलां। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मन जालिम है ही ऐसा, सुमरन नहीं करने देता।
इसलिए कहा जाता है बंद आंखें करके आप सुमन करें, ताकि कम से कम इन चीजों में ध्यान ना अटके। बंद आंखें कर ली तो फिर अंदर से शुरू हो जाता है। मन कौन सा कम जालिम है, ऐसे ऐसे विचार जो पहले कभी आए ही नहीं होते वो शुरू हो जाते हैं। ये करने वाला था, उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे, बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलेगा, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर तू वैसे करना। क्यों उसी टाइम ज़्यादा याद आती है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे कोई मतलब नहीं, उस टाइम सारे रिश्ते नाते याद आने शुरू हो जाते हैं, सारे काम धंधे शुरू हो जाते हैं। जिससे लड़ा है उसको गालियाँ देना शुरू कर देता है, या उसकी टांग खिंचाई शुरू, हाँ ऐसे करेंगे फिर साले को पता चलेगा, इत्यादि इत्यादि। मन का काम ही ऐसा है, ये सुमन में नहीं लगने देता। तो इसलिए करते रहो सुमरण। जो सुमरण कर लोगे, ये मन में ताकत नहीं है कि, या मन में तो क्या, काल महाकाल में भी ताकत नहीं है कि जो आपने सुमरण किया उसको खत्म कर सके, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु का सुमरण है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जितना आपने कर लिया वो आपका हो गया, और उसकी खुशियों के हकदार भी आप जरूर बनेंगे। सच्चे दाता रहबर परम पिता परमात्मा, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके नाम में जो शक्ति है वो कल्पना से परे है। जीव जो सोच भी नहीं सकता वह नजारे मालिक दिखा देते हैं जो उसके नाम का सुमरन किया करते हैं। नाम का सुमरन अनमोल है, बेशकीमती है, और हैरानी है ऐसे अनमोल बेशकीमती नज़ारे को लेने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी गहने आप पहनते हैं उसके लिए रुपया पैसा खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन अनमोल नाम बेपरवाह जी ने फरमाया है, अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के बाजार में। संतों का बाजार सत्संग होता है। संत कहीं भी जाते हैं, दुनिया क्या सोचती है, क्या उनके दिलो दिमाग में सवाल चलते हैं, कैसे कैसे वो मामलात बना देते हैं, ये उनका मन है और वो मनमते हैं। संतों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पर संत यहां भी जाते हैं, सत्संग ही उनका बाजार होता है और रूहों का वो वाणिज्य व्यापार करते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ उनके मुरीद थे, कहीं पे जा रहे थे, कहने लगे भाई आज तो वैश्या के कोठे पे चलेंगे। अब आम आदमी जाते हैं वो तो यही सोचेंगे कि ये भी तो आदमी है, तो वो वैश्या के कोठे पे चढ़ गए। बाकी जितने भी मुरीद थे खिसक गए, कुछ खिसक गए, कुछ बातचीत करने लगे, यार ये भी कोई बात है, क्या कहेंगे लोग, आपका गुरु कहाँ गया, वैश्या की कोठी पे। तो कुछ रुक गए, 20-25% चले गए। तो वहां वैश्या के गेट पे खड़े, गेट खटखटाया, वो बाहर आई, कहने लगे भी हमें तो एक अलग कमरा चाहिए। 20-25% और खिसक गए, अलग कमरा चाहिए, ये क्या मतलब। कहने लगे महाराज और कोई सेवा, कहने लगे आप भी वहीं आइए। खिसक गए, कुछ 20-25% और खिसक गए। तो पूरी रात वो वहां रहे। अगली सुबह तक सिर्फ एक ही उनका मुरीद जो बेहद खास था, तो वही बचे, बाकी सब चले गए। और हकीकत में हुआ ये कि उन्होंने वहां पे सत्संग किया। वो वैश्यों की जो हेड थी उसको बुलाया, इसलिए पहले उसको ज्ञान दिया और उसके बाद जितनी भी वहां रहने वाली लड़कियां थी उनको ज्ञान दिया, और उसके चंगुल से सारी लड़कियों की मुक्ति करवा दी। पर जिनके मन गंदे होते हैं, जो खुद नरक के कीड़े होते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं
वो तो यही सोचेंगे वेश्यावृत्ति में लिप्त लोग, जो हम हरामखोरी करते हैं ये भी हरामखोरी करते हैं। तो ये कलयुग है, अब तो बहुत ही भयानक कलयुग। इंसान की जैसी गंदी सोच होती है वैसा दूसरे को वो देखता है। बड़े चालबाज हैं इस संसार में, बड़े ही चालबाज, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है। और आज कलयुग के इस टाइम में, क्योंकि जब भी उन्होंने लिखा तब भी वो 100% खरा उतर रहा था हर चीज पे, और आज भी उतर रहा है। दाता को भूल गया, जिसने दातें दी उस मालिक को भूल गया, और दाता पैसा, जमीन जायदाद, ये वो, उससे प्यार डाल दिया। भूल गया सब कुछ, भूल गया तन मन धन से परमार्थ करना, और जिस थाली में खाए उसी में छेद करने शुरू कर दिए। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। दिखने में कुछ और नजर आते हैं, पर इतने मतलब परस्त हैं लोग, इतने नमक हराम है लोग, सभी नहीं पर कुछ सफेदपोश ऐसे लोग नजर आते हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पे। तो ऐसों से जितना दूर रहो, जितना परहेज करो उतना ही अच्छा। आपको कैसा पता चले कि ये अब सही है, कब गलत हो गया? अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरन सत्संग में दिल उसका लगता है और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में, ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। फकीर संत गुरु तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि चलता पैसा कब खोटा हो जाए इसका कोई मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि वो गिर चुके हैं, मन के हाथों मजबूर हो चुके हैं, चाहे माया के यार बन गए या मोह ममता में फंस गए, भूल गए उस मालिक देने वाले को। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। सारी रौनकें उड़ जाती है, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती। फिर इतना बुरा हाल होता है कहने सुनने से परे। तो कई लोग चालाक ज्यादा पड़ गए, ज्यादा कड़ गए, ऐसी चालाकियां करते हैं, शातिराना चीजें करते रहते हैं, और वो पल पल भरते हैं। मालिक कृपा करता है, जो भी आदमी सेवा करता है तन मन धन से, कोई कमी नहीं छोड़ता मालिक। लेकिन इंसान अगर बुरे कर्म करने लग जाए तो भाई फिर भरना भी उसको पड़ता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो क्यों किंतु परंतु में ही उलझे रहते हैं। वो उनकी भक्ति करी कराई चली जाती है। मालिक हालांकि जो भी तन मन धन से सेवा की उसका कुछ छुपा के नहीं रखता, दे देता है। लेकिन आदमी अगर अपनी झोली ही फाड़ ले तो दिया हुआ सारा धीरे धीरे गिरता है, और कई बार एकदम भी गिर जाता है। तो इसलिए भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपने मन को हावी ना होने दो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो, और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो, और जो राम नाम में चलें उनका साथ दो, उनकी सोहबत करो। जो क्यों किंतु परंतु अपनी अकल का ज्यादा दखल दें, अपने आप को ज्यादा होशियार समझ के अजीबोगरीब बातें करें, समझ लीजिए वो आदमी गिरा हुआ है, सिर्फ दिखावा मात्र कर रहा है। उसमें भी उसका कोई पैसे का मतलब होगा या कोई और मतलब होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो, राम नाम से जुड़े रहो। सदगुरु मौला के वचन, साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता दाता रहबर के वचन अब भी करवाते उन्हीं के वचन, कि सच्चे सौदे के मुरीद को ना अंदर कमी रहे ना बाहर, दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहोगे। और अब तो कई गुना बढ़ चढ़ के खुशियां